ध्यान से सुनिए। चर्च लगा हुआ था और मैं शिक्षा दे रहा था कि हमें सबको क्षमा करना है, माफ करना बहुत जरूरी है। यदि आप क्षमा करते हैं तो आप परमेश्वर के हथियारों को समझ जाते हैं। यदि आप क्षमा करते हैं तो परमेश्वर हथियार देते हुए झिझक नहीं करता, वो अपने हथियार हमें दे देता है। आमीन। ये प्रभु को मालूम हो जाता है कि ये मेरे जैसे हैं। रेबे शिखे रेखेते ओ रेबे शिखे रेखेते। एक दूसरे को बोलिए कि हम यीशु मसीह के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। रेबे शिखे रेखेते। तो मैं संदेश दे रहा था, सिखा रहा था, सब सीखकर अपने अपने घर चले गए। चर्च खत्म हो गई। ठीक शाम को चर्च के कलीसिया के कुछ विश्वासी वापस आते हैं और मेरी आदत है, अक्सर पूछता हूं आज क्या सीखा। तो मैंने उस समय भी पूछा आज आपने क्या सीखा। सर वो पंजाबी सी ते कहंदा सर मैं सीखा है अपने बैर करने वालियां नूं, नफरत करने वालियां नूं क्षमा कर दो। ते हर चरवाहा अपनी भेड़ नूं जानदा है किहड़ी भेड़ कह जी है ते किहड़ी क्षमा कर सकदी है, किहड़ी पता हुंदा चरवाहे। ते मैं तो जानता सी भी उन्हें क्षमा कर सकता है। मैं वैसे ही पूछ बैठा भी तू किस तरीके नाल क्षमा किया, थोड़ा मैनू दसेगा। ते वो की कहंदा है, मैं सर कुछ नहीं किया, घुटने टेके ते घुटने टेक के मैं रब नूं कहा परमेश्वर जिन्ने भी लोग मेरे तो नफरत करते ने, जेड़े लोग मैनू पसंद नहीं करते, मैं उन्होंने दिल तो क्षमा कर रहा। उन्होंने मेरा बड़ा नुकसान किया, मैं उन्होंने दिल तो माफ कर रहा। पर एक रिक्वेस्ट है, तू ना माफ करी, मैं कर रहा पर तू ना करी। मैं पूछे, मैं कह यार आ केड़ी प्रार्थना है। सर मैं तो करता ना, तुसी कहा सीगा भी तुसी कर दो, मैं तो करता। मैं रब नूं कहता भी तू ना करी, तू जरूर सजा दे। क्या ये क्षमा करना है? नहीं। जिस परमेश्वर ने आपको सिखाया क्षमा करो, जैसे आप क्षमा करते हैं तो आप क्षमा करने की ताकत नहीं रखते, परंतु आपके अंदर होकर वही क्षमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस बात को आज हमें सीखना है, आज हमें जानना है कि हमें करना क्या है। पिछले समय में हम सीख रहे थे अधिकार के विषय में। पिछले थर्सडे भी हम अधिकार के विषय में सीख रहे थे और इवन के 26 तारीख को भी हमने 26 जनवरी को भी हमने अधिकार के विषय में सीखा। आज भी हम थोड़ा सा सीखेंगे कि हथियार हमारे पास है। आपको गवर्नमेंट गन देती है। मान लीजिए आप आर्मी के ऑफिसर हैं, मान लीजिए आपने डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, तो आपको हॉस्पिटल इंजेक्शन देने से पहले ट्रेनिंग देता है, हाँ या ना? या आप आर्मी के कोई सैनिक बनना चाहते हैं तो आपको आर्मी के सैनिक बनने से पहले, फौज में भर्ती होने से पहले ट्रेनिंग पर जाना पड़ता है। यस। कुछ भी आप करेंगे, आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग लेनी होगी, या आपको एक स्टाफ बनना है किसी कंपनी का तो आपको ट्रेनिंग लेनी होगी। सेम ऐसे ही परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के सब हथियार ले लो। हथियार आप तभी लेंगे, हथियार आप लेने के लिए तभी जाएंगे जब आप ट्रेनिंग पर होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वक्त आपकी ट्रेनिंग चल रही है। किस किस को समझ आ रही है? आपकी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग में आपको प्रीच करना है, ट्रेनिंग में आपको यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है,
ट्रेनिंग में आपको यीशु मसीह की गवाही देनी है। ट्रेनिंग में आपको उस अंधे भिखारी की तरह, जो तिमाई का पुत्र बरतिमाई था, सड़क के किनारे बैठा हुआ था, उसने चंगाई प्राप्त की और तुरंत लोगों को जाकर बताया मुझे यीशु ने चंगा किया। ट्रेनिंग में आपको 12 साल से जो औरत थी जिसका रक्त बहता था, उसने आके यीशु मसीह के पल्ले को छुआ, लेकिन वो औरत को पल्ला छूने में वक्त लगा और पल्ला जब छुआ तो वो तुरंत चंगी हो गई। ट्रेनिंग में आपको सीखना है कि अपने हथियार जब पहनने हैं आपको, तो आपको पहनने के लिए मौका तब मिलेगा जब आप उस औरत की तरह धीरज रखेंगे। आंखों की चंगाई तब मिलेगी जब आप धीरज रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। उस औरत ने, उस स्त्री ने यीशु मसीह के पल्ले को छुआ, वो चंगी हो गई और चंगी होने के बाद ट्रेनिंग यहीं खत्म नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। उस स्त्री ने जगह जगह जाकर बताया मैं चंगी हो चुकी हूं। जगह जगह जाकर बताया मुझे यीशु ने चंगा कर दिया है। जगह जगह जाकर गवाही दी उस औरत ने। प्रेज द लॉर्ड। फिर यीशु मसीह भी कहते हैं कि यदि तुम और आगे बढ़ना चाहते हो तो याद रखो, इंतजार करो जब तक तुम पर सामर्थ ना उतरे। प्रेज द लॉर्ड। जब तुम पर सामर्थ आएगा तब तुम यहूदिया, सामरिया और यरूशलेम, फिर पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। किस किस के पास सामर्थ है? गवाही देने का सामर्थ है। आपके पास गवाही देने का सामर्थ है और आप गवाही देते हैं। जब आप गवाही देते रहते हैं, आप ट्रेनिंग में चल रहे हैं। हालेलुया। आप ट्रेनिंग में चल रहे हैं और आप गवाही देते रहते हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते रहते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, तब उन वक्त में यीशु मसीह कहता है मेरे हथियार ले लो। क्या कहता है प्रभु? लेकिन किन को कहता है? जो गवाही देते हैं। अभी सिर्फ केवल विश्वास है, अभी सिर्फ केवल गवाही है, अभी सिर्फ केवल हमारे पास कुछ चीजें हैं, लेकिन वो आगे चलते रहते हैं और मनुष्य के सामने यीशु मसीह का इनकार नहीं करते। कोई व्यक्ति आकर पूछे कि आप यीशु मसीह को मानते हैं? पाजी क्या बोलना है भैया, क्या बोलूं? हाँ मानते हैं। और कोई बोले मैं नहीं मानता, नहीं, मैं तो वैसे जाकर वहां बैठता हूं, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। कुछ लोग मुकर जाते हैं, जो मुकर जाते हैं उनके लिए यीशु मसीह कहता है यदि तुम मनुष्य के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हाँ मानते हैं, हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, हमारा धर्म परिवर्तन नहीं, हमारा मन का परिवर्तन हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। उनके विषय में यीशु मसीह कहते हैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। ध्यान से सुनिएगा, पिछले समय में आपने हथियारों के बारे में सीखा, आपने हथियार ले लिए, लेकिन याद रखिएगा लेने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि चलाना कैसे है। मालूम होना चाहिए कि वो हथियार चलेंगे कैसे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के हथियारों को ले लो लिखा है। एक हथियार के बारे में लिखा है कि ले लो, उस हथियार के ऊपर जोर दिया गया, हथियार ले लो। वो कौन सा था? आत्मा की तलवार, जो कि परमेश्वर का वचन है, उसको ले लो। बाकी जो 5 हैं उन्हें आपको बांधना है, पहनना है। जैसे उद्धार का टोप, उसको नीचे किस किस को मालूम है क्या करते हैं? हेलमेट का क्या करते हो? और नहीं बांधेंगे तो क्या? चालान कटेगा। जिसकी भी एक खुली हुई चालान कट जाएगा।
कुछ समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिए, पहला जो आपको काम करना है, बांधना है। क्या है? पहला क्या है? सत्य से अपनी कमर को कसेंगे। कैसे? कौन कौन अपने जूते के फीते कसता है? कसते हैं। बहुत से लोग नाइट ड्रेस पहनते हैं, जेंट्स ऊपर से कोट पहनते हैं और उसकी वो रस्सी को कस लेते हैं। हाँ या ना? ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपना कोट पहने हुए उसका बटन लगाते हैं तो इट मीन्स आप कोट को कस रहे हैं। किस किस को समझ आ रही है? जिप लगी है, आप जिप, अपने जैकेट की जिप को आप बंद कर रहे हैं तो इट मीन्स आप जैकेट को अपनी बदन से कस रहे हैं। तो पवित्र शास्त्र कहता है सत्य से अपनी कमर को कस लो। जब आप सत्य से अपनी कमर को कस लेंगे, होगा क्या? बोलिए, एक दूसरे से बोलिए, जब मैं सत्य से अपनी कमर कस लूंगा तो क्या होगा? पता होना चाहिए कि क्या होगा। पढ़ेंगे इफिसियों 6 अध्याय उसकी 13 से लेकर 18 आयत तक पढ़िए। सारे हथियार बांध लो। ध्यान से सुनिएगा, ये 5 हथियार आपको बांधने हैं, एक हथियार आपको लेना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार क्या कर लो? बांध लो। हथियार का मतलब सत्य से अपनी कमर को कसना हथियार है। प्रेज द लॉर्ड। धार्मिकता की झिलम को पहनना आपका हथियार है। प्रेज द लॉर्ड। सत्य से अपनी कमर को कस लो, धार्मिकता की झिलम को पहन लो, पैरों में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते, विश्वास की ढाल, आगे विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है, उसे ले लो। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आज तेरे लोग आएंगे, मैं क्या बताऊं? प्रभु ने मुझे बोला हथियारों के बारे में बता। प्रभु 3 बार बता चुका हूं, और बता, और क्या बताऊं जब 3 बार बता चुका हूं? प्रभु ने मुझे बोला तू आज बैठ मेरे पास, मैं बताऊंगा। कुछ रह गया है जो तुझे बताना है, अगर वो तू बता देगा तो सारी उम्र YouTube चैनल के ऊपर रिकॉर्ड रह जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, आपको सत्य से अपनी कमर को कस लेना है। इसलिए परमेश्वर के हथियारों को बांध लो या पहन लो, है ना? आप टी शर्ट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं या बांधते हैं। बांधना किसको बोलते हैं? आप अपनी कमीज के बटन बंद कर रहे हैं, वो बांध रहे हैं। समझ आ रही है? पहनना और बांधना एक ही बात है। आगे पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो जी, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। आमीन। बुरे दिन में सामना कर सको। गौर कीजिए, जिस वक्त आप सत्य से अपनी कमर को कस लेते हैं, यह हथियार आपको यौन संबंध से बचाएगा। किस किस को समझ आ रही है? आपको गंदी बातों से बचाएगा। कोई आपके ऊपर शक करता रहे, लेकिन याद रखिएगा ये हथियार आपको सुरक्षित रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात यहां लिखा, अभिलाषाओं से। अभिलाषा किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो बंगले की हो सकती है, गाड़ी की हो सकती है। आज के वक्त में शैतान आपके दिमाग को आत्मिक खुराक से हटाएगा। आज के वक्त में शैतान आपको वचन से आपके ध्यान को भटकाएगा। वो कहेगा नहीं, वचन नहीं, वचन की क्या जरूरत है, तू बीमार है। ध्यान से सुनिएगा, चंगाई होना जरूरी है, क्योंकि चंगाई आपको प्रार्थना करने में बल देती है।
चंगाई होना जरूरी है, लेकिन चंगाई, शारीरिक चंगाई जो है वो आपको प्रार्थना में बैठने देगी। किस किस को समझ आ रही है? शारीरिक चंगाई आपको प्रार्थना में बैठने देगी, शारीरिक चंगाई आपको वचन सुनने देगी। समझ आ रही है? लेकिन आपको शारीरिक चंगाई से पहले, किस किस को बोलिए, शारीरिक चंगाई से पहले, एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए कि शारीरिक चंगाई से पहले यीशु मसीह जिस काम के लिए आए थे वो मेरी आत्मा में होना जरूरी है। वो क्या है? बताइए, वो क्या है? नहीं, वो है आपकी आत्मा का चंगा होना। यदि आपका आत्मा चंगा हो गया, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपका आत्मा चंगा हो गया तो मजबूरी में यीशु मसीह को आपके शरीर को चंगा करना पड़ेगा। किस किस को समझ आई? मैं फिर से कहता हूं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपके घर की रक्षा हो और आपके घर के अंदर गवर्नमेंट का खजाना रख दिया जाए। गवर्नमेंट का खजाना रख दिया जाए तो गवर्नमेंट को मजबूरी में आपको सुरक्षा देनी होगी। किस किस को समझ आ रही है? हाँ या ना? हाँ या ना? यस। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपको किसी का डर ना लगे, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसकी पावर हो उसके साथ दोस्ती करनी होगी। जैसे आप पावर रखने वाले व्यक्ति के साथ दोस्ती करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? मजबूरी में लोगों को आपको सुरक्षा देनी होगी। लोग कहेंगे यार आम आदमी नहीं है यार भाई इसके साथ, वो ऑटोमेटिक आपके पास सुरक्षा आ जाएगी। सेम ऐसे ही जब परमेश्वर का आत्मा जो आपके पास है वो अमानत है। क्या है? आपके पास अमानत है परमेश्वर का आत्मा। जब परमेश्वर का आत्मा आपका चंगा हो जाएगा, जब परमेश्वर का आत्मा जो आदम के पाप करने के कारण, आदम के आज्ञा ना मानने के कारण वो आत्मिकता में मर गया, जब वो आत्मा आत्मिकता में फिर से जिंदा हो जाएगा तो यीशु मसीह आपके शरीर को चंगा करने की सामर्थ रखते हैं। वो कर देंगे। और अगर नहीं भी किया, सुनिए ध्यान से, मान लीजिए उन्होंने नहीं किया शरीर को चंगा, तो भी आप क्या कहेंगे? प्रभु यीशु आप चंगा करे या ना करे, मैं जान गया कि मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि आपका पहले आत्मा चंगा होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आपका आत्मा चंगा हो गया, आप शारीरिक तौर से बीमारी में नहीं रह सकते। मैं तो रहा नहीं, मुझे किसी का नहीं मालूम, मैं तो नहीं रहा। मुझे हर एक शारीरिक रोग से यीशु मसीह ने छुटकारा दिया, रिपोर्ट्स को भी नॉर्मल किया। कुछ साल तक मेरी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती थी, लेकिन आज नॉर्मल आती है। आमीन। वो सुप्रीम पावर है जो आपको कह रहा है परमेश्वर के हथियार ले लो। लेने में फायदा है, क्योंकि दिन बुरे हैं, आने वाला समय खतरनाक है, इसलिए हथियार ले लो। आप तब तक हथियार नहीं ले सकते जब तक आप रोज बाइबल पढ़ने की आदत नहीं बनाते। आप तब तक हथियार नहीं ले सकते यदि आपको पढ़ना नहीं आता, तो आपको रोज बाइबल को सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। अन्यथा हथियार आपके पास होंगे, आपको इस्तेमाल करना। मेरे पास एक बॉटल है, इस बॉटल को मुझे खोलना ही नहीं आता तो इसके अंदर का पानी बेकार हो जाएगा। मेरे पास पिछले दिनों में किसी ने एक फाइल दी और उस फाइल का मालूम नहीं था कैसे खुलती है। लेकर तो आ गया मैं, उसके अंदर कुछ डालना था तो मैंने नहीं डाला, उन्हीं से डलवा दिया जहाँ से फाइल दी थी। मैंने बोला इसमें ये डाल दीजिए, उन्होंने पेपर डाल दिया। पेपर बहुत कीमती था। मैं घर आ गया, अब मुझे उस पेपर की ज़रूरत थी। अब मुझे पता ही नहीं फाइल कैसे खुलेगी। मैं कभी इधर से दबाऊं, कभी इधर से दबाऊं, कहीं से दबाऊं, फाइल ही ना खुले।
सोचा यार, वो फाइल के अंदर का पेपर बेकार हो सकता था यदि मुझे खोलने का तरीका ना आता। सोचने लगा, वही फोन लगाया, भैया ये खुलेगी कैसे? उन्होंने फिर तरीका बताया, ऐसे खुलेगी। ओके, ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो खुल गई, वो पेपर बाहर आ गया। ध्यान से सुनिएगा, जब तक आपको हथियार चलाने नहीं आते, जब तक आपको हथियार पहनने नहीं आते, जब तक आपको हथियार के बारे में नॉलेज नहीं है, तब तक वो आपके घर में पड़े हुए बेकार हैं। तब तक आपने पहने हैं तो वो बेकार है। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, आपको अपने जीवन के अंदर हर बात को समझना है। यदि आप सत्य से अपनी कमर को कस लेंगे, आपको मालूम होगा कि कहां पर किस तरीके से आपको अपनी जुबान को इस्तेमाल करना है। प्रेज द लॉर्ड। एक बिजनेसमैन, अगर बिजनेसमैन को समझ नहीं आता कि हम कैसे बिजनेस चलाएं, और बिजनेस में बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो डोंट वरी, आप मुझे मिलिए, मैं बताऊंगा आपको बिजनेस कैसे चलता है। प्रेज द लॉर्ड। किस किस को समझ आ रहा है? यदि आप बाइबल से कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रभु तेरा वचन ऐसे कहता और अब हम तो बिजनेस में ऐसा कर रहे हैं, प्रभु तेरा वचन ऐसे कहता बिजनेस में तो ये हो रहा है, प्रभु हम आगे कैसे बढ़े? मैं आपको बाइबल से सही तरीका बताऊंगा, जो बाइबल का सही तरीका है, आपका बिजनेस आकाश की बुलंदियां छू लेगा। यीशु मसीह ने भी बिजनेसमैन को बिजनेस करना बताया, हाँ या ना? पौलुस जी बिजनेस करते थे और उनका बिजनेस बढ़ता था, और उस बिजनेस के द्वारा उन्होंने बहुत तेरे लोगों की उन्हीं हाथों से मदद की। यानी कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा पौलुस को सिखाया। तो आपको सीखना है ये हथियार क्या कह रहे हैं। यहां लिखा है, सत्य से अपनी कमर को कस लो। सत्य से अपनी कमर का कसने का मतलब यह है, परमेश्वर के वचन को समझे, परमेश्वर के वचन के ज्ञान को हासिल करें, परमेश्वर की आज्ञा को पहचाने। परमेश्वर ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। सत्य पर विश्वास करो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किससे स्वतंत्र करेगा? हर बुरी सोच से स्वतंत्र करेगा, हर बुरी बात से स्वतंत्र करेगा। याद रखिए, अगर आप किसी बात से लड़ रहे हैं, गुप्त में वो बात आपको परेशान करती है, समस्याओं में लेकर आती है, आपकी आत्मिकता को डाउन करती है, या फिर आपको बाइबल पढ़ने से रोकती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप सत्य से अपनी कमर को कसेंगे, कसने का मतलब वचनों पर चलना। आमीन। कसने का मतलब परमेश्वर की आज्ञा को मानना। कसने का मतलब आपको यीशु मसीह के पीछे 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 चलना है। आमीन। तब आपको बुरी अभिलाषाओं से परमेश्वर बचाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तब आप अगर अपराध करने भी जा रहे होंगे, तो सत्य से आप कमर को कस चुके हैं, और वो सत्य बोलेगा ये गलत है, ये गलत है, ना 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 गलत है। वो सत्य आपको बार बार वार्निंग देगा, वो सत्य आपको बार बार बोलेगा तो आज्ञाकारी नहीं है, तो आज्ञाकारी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो यीशु मसीह का आज्ञाकारी हूं, मुझे किसी सेवक की आज्ञा का पालन करने की क्या जरूरत है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के दास 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं, क्योंकि वो ही तुम्हें बता रहे हैं कि कैसे चलना है, वो ही तुम्हें परमेश्वर से हासिल करके तुम तक पहुंचाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस जी बड़ी गहरी बात बोलते हैं, बरनबास से कहते हैं, तीमुथियुस से भी कहते हैं कि भैया तेरे सिखाने वाले बहुत हो सकते हैं, हो सकता है तूने बाइबल कॉलेज में ट्रेनिंग ली हो, लेकिन तेरा आत्मिक पिता मैं ही हूं। तो याद रखिए, जो आपकी आत्मिक उन्नति का कारण बनता है, जो आपको अच्छी खुराक देता है, जो आपको गलत शिक्षाओं से परे लेकर चलता है, जो आपको आने वाले कंडों से बचाता है, जो आपको अच्छी घास खिलाता है, जो आपको भेड़ों को हरी घास खिलाता है, वो 2 गुना आदर के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। किस किस को समझ आ रहा है?
बोलिए, मुझे सत्य से अपनी कमर को कसना है। मुझे सत्य से अपनी कमर को कसना है। यदि मैं सत्य से अपनी कमर को कसूंगा, यदि मैं सत्य से अपनी कमर को कसूंगी, हर अभिलाषा से बचाया जाऊंगा। हर अभिलाषा से बचाया जाऊंगा। आप हर अभिलाषा से बच सकते हैं। कुछ साल पहले की बात है, मैं और मेरा भाई दोनों एक जैसे लगते थे बचपन में, और हम आटा लेने के लिए पहुंचे। वहां पर उन्होंने जो बकाया देना था मुझे भी दे दिया, भाई को भी दे दिया। और हम दोनों बाहर आए तो मैंने उसको बोला कि आपने पैसे लिए उनसे? उन्होंने बोला हाँ मैंने तो लिए, कहता उन्होंने मुझे दे दिए। मैं कहा यार मुझे भी दे दिए। हम दोनों खुश हो गए, वाह डबल हो गए। आटा फ्री में आ गया। किस किस को समझ आ रही है? आटा तो मुफ्त में आ गया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उस वक्त हम सत्य से अपनी कमर को नहीं कसे हुए थे, इसीलिए दिमाग में अभिलाषा आ गई और अभिलाषा हमारे ऊपर कंट्रोल करने लगी, कब्जा लेने लगी। और हम इसी खुशी खुशी में घर पहुंचते हैं। हम दोनों भाइयों ने प्लान बनाया कि मम्मी को नहीं बताएंगे, पास्टर को पहले बताएंगे। अगर पास्टर बोलेगा कि इसको यूज करो तो यूज करेंगे, और अगर पास्टर बोले नहीं ये हमारा काम नहीं है तो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हमने सत्य से कमर को कसा नहीं था, सिर्फ सत्य को पहना था। किस किस को समझ आ रही है? सिर्फ सत्य को पहना था, या यूं कहें कि विश्वास किया था सत्य के ऊपर, लेकिन कसा नहीं था। हम पास्टर के पास पहुंचते, पास्टर को बताते, पास्टर ने बोला नहीं 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 बेटा, ये एक व्यक्ति को जो पैसे दिए गए वो तुम्हारे हैं, जो दूसरे पैसे हैं वो तुम्हारे नहीं, वो चक्की वाले के हैं। तो फिर क्या करें सर, हम इसको देकर आओ वापस। अब बड़ा मुश्किल है लेने के बाद वापस देना, वो भी अगले दिन। तो हमने सोचा यार क्या करें क्या करें, बस ये वापस देना तो बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। नहीं नहीं देकर आओ। ठीक है जी। हम वापस पहुंचते हैं और हमने वो पैसा वापस दिया। तब वो व्यक्ति हमसे पूछता है, उस जमाने में कौन पैसे वापस देता था? मैं सन 1999 की बात कर रहा हूँ, 1999 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम में कौन पैसे वापस देता था? पैसे वापस दिए, वो व्यक्ति हैरान हो गया और उसने बोला आप किसकी पूजा करते हैं? सवाल किसका हो रहा? आप किसकी पूजा करते हैं? मैंने बोला यीशु मसीह। वो यीशु मसीह कौन है? उनको बताया यीशु मसीह आज से 2000 कुछ वर्ष पहले वो क्रूस पर मरे हम सबके पापों के लिए। अच्छा, ईसा मसीह की पूजा करते हैं? मैं कहा हाँ जी। तभी आप वापस आ गए। गवाही बन गई। आमीन। उसके बाद जब कभी भी मैं या मेरा भाई आटा लेने पहुंचते, वो तुरंत समझ आता ये वही लोग हैं, और वो हमें कभी लाइन में खड़ा ना होने देता, बल्कि हमेशा कहता आप अपना कट्टा अपना थैला मुझे दे दो। वो आटा हमें डालता, हमें देता और भेज देता। किस किस को समझ आ रही है? जब आप सत्य से अपनी कमर को कस लेंगे, आप इस तरीके की अभिलाषाओं से बचाए जाएंगे। प्रभु 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 मेरे घर च कुछ नहीं है, किसी दी चैन गिर जाए, चैन गिर जाए, सोने दी चैन गिर जाए किसी दी, परमेश्वर मैनू मिल जाए, मैनू मिल जाए। किसी ने आगे बताया कि मैनू आज 500 रुपए मिले, किसी ने आगे दस्या मैनू 1000 रुपए मिले, किसी ने आगे दस्या मैनू 10,000 रुपए मिले, किसी ने आगे दस्या मैनू इन्ने मिले। प्रभु तुसी सारे नूं देई जंदे, मैनू नहीं देंदे।